हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग में आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। इम्पोर्टेंट आपकी 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ऐसे केमिस्ट्री में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हम इसकी, एक आध जगह पे ही कहीं थोड़ा बहुत यूटिलाइज़ करते हैं। स्पेशली एक टॉपिक आएगा इस चैप्टर में भी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, रेजोनेंस, तो वहाँ पे ये हमें कुछ एज ए टूल यूज़ करना होता है। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ 11th क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसको समझेंगे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज क्या है। तो देखिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक एटम पड़ा है, सोडियम है, मैग्नीशियम है या कार्बन है, तो मैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं। सी हियर, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस, उसको 2 डॉट्स दिखा दिए, या कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको 4 डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है एटम का। मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? लाइक मैं वाटर का देखना चाहूँ, या मैं CO2 का देखना चाहूँ, या मैं NH3 का देखना चाहूँ, या मैं आयंस का देखना चाहूँ, कार्बोनेट का या सल्फेट का, या इस तरह से कुछ और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, लाइक ClO4 नेगेटिव का। तो वो जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ, वो कैसे ड्रॉ करूँगा? एटॉमिक लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको उसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, और वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही आप एज ए डॉट रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो वो आपका सिंपली लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द एटम बन जाता है। इनका हमें समझना है कि इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फॉर्मल चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज एक एटम के ऊपर अपीयर होने वाला चार्ज है जब वो किसी के साथ बॉन्डेड होगा, और वो पेयर सिमेट्रिकली उन 2 एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये वैसा चार्ज नहीं होता, लाइक मैं अगर आपको बोल दूं कि कार्बोनेट में कार्बन पे +4 चार्ज है, तो आप सोचें कि 4 यूनिट चार्ज है, यानी कि 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। ये वो वाला एक्चुअल चार्ज नहीं है, ये फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मेलिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ चार्ज है। जब C और O के बीच का जो पेयर है वो सिमेट्रिकली इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उस टाइम पे इस पर्टिकुलर कार्बन पे अपीयर होने वाला चार्ज वो फॉर्मल चार्ज होता है। हम लोग ज़्यादा डीप उसके बारे में नहीं जानते, ना ही हम कहीं यूज़ करते। रादर चार्ज को जब यूज़ करना होता है तो हम एक टर्म स्टडी करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस भी किया था, आगे चल के उसको समझाएंगे डिटेल में। फॉर्मल चार्ज को एज सच कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो फॉर्मल चार्ज फॉर्मेलिटी की फॉर्म में एक एटम के ऊपर चार्ज होता है, जिसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि V वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाई 2 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास उस एटम का फॉर्मल चार्ज निकल के आता है। चलिए एग्जाम्पल्स पे हम अपने काम को शुरू करते हैं। मैं कुछ आसान एग्जाम्पल्स लेके एक बार आप लोगों को समझाता हूँ। लाइक जैसे वाटर को ले लेता हूँ मैं सबसे पहले। ये ऑक्सीजन है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए वाटर, और अब मुझे इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। हाइड्रोजन है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, बट 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास 8 हो जाते हैं। अब इन 3 एटम्स में से मैं एक सेंट्रल एटम सेलेक्ट करता हूँ। पहला काम क्या किया मैंने, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिए, उस मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हैं, कितने हैं। फिर उसके बाद मैं एक सेलेक्ट करता हूँ सेंट्रल एटम। मैं यहाँ सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करूँगा। अब सेंट्रल एटम को मैं कैसे सेलेक्ट करूँ? तो सिंपल सा तरीका है, आप देख लीजिए। पहली बात तो कि हाइड्रोजन या फ्लोरीन
आप सेंट्रल एटम कतई सेलेक्ट नहीं करेंगे। जनरली जो सेंटर एटम सेलेक्ट करता हूं मैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, साइज में थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मोस्ट ऑफ जगह पे ये बात अप्लाई हो जाती है इजीली, जितना हमें समझना है। तो मैंने यहाँ पे अब H को तो मैं ले नहीं सकता था सेंटर पे, तो मैंने O को सेंटर पे ले लेना है। तीसरा पॉइंट है H और F मस्ट बी एट अ टर्मिनस, वो हमेशा किनारे पे ही होने चाहिए, वो बीच में तो लेने नहीं है, रादर हमेशा उसको किनारे पे ही रखना होगा। तो H को मैं किनारे पे रख रहा हूँ कुछ इस तरह से, ये भी किनारा ये भी किनारा। आपका मन कर रहा हो सर यहाँ रख लूँ मैं H को, तो भाई ये किनारा नहीं है, ये इन दो के बीच में आ रहा है, इसलिए मैंने इधर और इधर रख दिया। उसके बाद मुझे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन करने हैं डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ऑल दीज एटम्स, सो दैट जिसको ड्यूप्लेट पूरा करना है वो अपना ड्यूप्लेट पूरा कर ले, जिसको ऑक्टेट पूरा करना है वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। तो मैंने क्या किया, चलो मैंने सोचा कि यार चलो हाइड्रोजन को पहले सेट करते हैं, इसका ड्यूप्लेट पूरा कर लेते हैं। तो एक पेयर यहाँ इन दोनों के बीच में दे देंगे तो H का ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, एक को यहाँ दे देंगे तो H का ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, और बाकी जो बच जाते हैं उनको अनशेयर्ड पेयर्स की फॉर्म में O को दे देते हैं। इस तरह से O का भी ऑक्टेट पूरा और H का भी ड्यूप्लेट पूरा। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं वाटर का, वही वाटर का लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकाल के बताऊं, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, शेयर्ड 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अनशेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मुझे लगता है आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये आपका फॉर्मल चार्ज रहेगा, ये आपका फॉर्मल चार्ज होगा ऑक्सीजन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है CO2। सबसे पहले देखें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, कार्बन के 4 होंगे, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 2 लगे हुए हैं ये, तो 12, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैंने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल के चेक कर लिए। उसके बाद मुझे सेंट्रल एटम सिलेक्शन करना है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सेंटर को मैं सेलेक्ट करूँगा, जो लार्जर साइज होगा वो लूँगा। ये पहला ट्रिक है। एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर पे होना चाहिए, वो दूसरा ट्रिक है। H और F किनारे पे होने चाहिए, वो कभी सेंट्रल नहीं होने चाहिए, ये तीसरा पॉइंट है। तो C को मैंने सेंटर पे ले लिया है, डेफिनेटली 2 ऑक्सीजन इसके बीच में ही रखूँगा, आजू बाजू रखूँगा। अब क्या करना था मुझे, HF का सीन ही नहीं है, तो मैं जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करूँगा उन 16 इलेक्ट्रॉन को। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूँगा वो मेरी मर्जी है, ध्यान दें, वो मेरी मर्जी है कैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, बस मुझे तो सबका ऑक्टेट पूरा करना है। यहाँ पे ड्यूप्लेट वाला तो कोई है नहीं, तो मैंने सोचा यार कार्बन का पूरा करते हैं। चलो, तो एक एक पेयर तो कम से कम देना पड़ेगा, तभी C और O जुड़ेंगे। इससे तो ऑक्टेट पूरा हो नहीं रहा कार्बन का, तो मैंने सोचा चलो 2-2 दे दे। अब कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, बचता हुआ इस ऑक्सीजन का पूरा करना है। 4 इसके पास हो चुके हैं, ये लीजिए 4 यहाँ दे देता हूँ, 4 इसके पास हो चुके हैं, लीजिए 4 यहाँ दे देता हूँ। हो गया काम, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है, इसका कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। रिजल्टिंग मैं कह सकता हूँ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा। फॉर्मल चार्ज कार्बन पे निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8 हैं, अनशेयर्ड 1 भी नहीं है। फॉर्मल चार्ज मेरे पास निकल के आ गया 0। जिस दिन ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाऊंगा वो भी चार्ज है, रियल चार्ज होता है वो, और वो वैसा रियल भी नहीं कह रहा मैं जो 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई वो वैल्यू बोलूँ, बट वो फिर भी कुछ हद तक एग्जिस्ट करने वाला चार्ज है। एक न्यूमरल वैल्यू है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैं रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान पढ़ाऊंगा। ये फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट कतई सेम चीज़ नहीं है, हालांकि हम दोनों को चार्ज बोलते हैं। चलिए कोई और एग्जाम्पल देखते हैं हम। अभी आप सिर्फ फॉर्मल चार्ज पे फोकस करें, बाकी सब भूल जाएं, और इतना ध्यान रखें कि ये वो चार्ज नहीं है जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर पे मैं
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बताता था। लाइक मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ अब आपके सामने कार्बोनेट का, और मैं इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो पहला काम, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखता हूँ, 4 + 18, 6 इंटू 3, प्लस में यहाँ 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये 2 नेगेटिव आपको दिख रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो मतलब कम इलेक्ट्रॉन है, मैं डिक्रीज़ कर दूंगा, नेगेटिव चार्ज है तो बढ़ा दूंगा। तो ये मेरे पास टोटल 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लिया, कार्बन है, 3 ऑक्सीजन्स हैं, तो ये 3 ऑक्सीजन्स उस सेंट्रल एटम के बाहर लगा दिए। 24 इलेक्ट्रॉन्स को बांटना है, कैसे बांटना है मेरी मर्जी है। मैंने सोचा कार्बन और ऑक्सीजन में एक पेयर यहाँ दे देता हूँ, एक यहाँ दे देता हूँ, एक यहाँ दे देता हूँ, हो गया। कार्बन का ऑक्टेट अभी भी नहीं हुआ, एक पेयर की कमी है, सोचा एक लोन पेयर दे देता हूँ। ध्यान से देखना मेरी बात को, सोचा एक लोन पेयर दे देता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स बांटने हैं, चाहे बॉन्डेड फॉर्म में दूँ चाहे नॉन बॉन्डेड, ऑक्टेट ही तो पूरा करना है। तो इस तरह से मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो गए हैं। 8 कंज्यूम हो गए हैं, तो यहाँ मेरे पास अब 16 बच गए हैं। 16 बच गए हैं, तो मैंने 6 इसको दे दिए, इसका ऑक्टेट पूरा, 6 इसको दे दिए, इसका ऑक्टेट पूरा। अब मेरे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, और वो 4 अगर मैं इसको दूं तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, रिजल्टिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चलेगा, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो क्या करूं? तो फिर मैं क्या करता हूं, एक और काम करता हूं, मैं ये पेयर जो है ना वो इसी के साथ शेयर्ड फॉर्म में कर देता हूं, यानी कि कुछ इस तरह से। अब अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ध्यान से काउंटिंग करें डॉट्स की, तो मैंने टोटल 24 डॉट ही लगाए हैं, यानी कि वो 24 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। इसका ऑक्टेट भी पूरा हो चुका है, इस कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो चुका है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा हो चुका है, और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा हो चुका है। तो मैं खुश हूँ कि ये कार्बोनेट का एक परफेक्ट लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालूं, 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, शेयर्ड कितने हैं 8/2, अनशेयर्ड कितने हैं 0, सॉल्व करके फॉर्मल चार्ज रिपोर्ट कर सकता हूं। इस ऑक्सीजन का निकालूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, शेयर्ड कितने हैं 2, अनशेयर्ड कितने हैं 6, आंसर को रिपोर्ट कर सकता हूं, वो इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज होगा। ऐसे ही इस पे, ऐसे ही इस पे, सभी पे ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकता हूँ। एक बार फिर कार्बोनेट पे नज़र डालिए, एक बार दोबारा से कार्बोनेट पे नज़र डालिए। मेरे पास ये कार्बन है, ये 3 क्यों बना दिए? 3 अलग अलग कार्बोनेट्स दिखा रहा हूँ मैं। ऐसे समझ लो 3 अलग अलग बच्चे हैं क्लास में, और मैंने बोल दिया तीनों को कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो लेविस डॉट, तो वो क्या कर रहे होंगे? तीनों 24 इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे वैलेंस, तीनों कार्बन को सेंट्रल सेलेक्ट करेंगे, तीनों इस तरह से ऑक्सीजन को उसके चारों तरफ अरेंज करेंगे। यहाँ तक उन तीनों का काम कोई डाउट नहीं है, सेम होगा। अब उनको इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो एक बच्चे ने क्या किया, यहाँ कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर दिया। ध्यान से देखना आप सभी डॉट्स कैसे मैं लगा रहा हूँ, तीनों स्टूडेंट्स का अलग अलग काम दिखा रहा हूँ। ये टॉपिक हालांकि मैं कंप्लीट करूँगा इस चैप्टर के बहुत किनारे पे जाके, डिटेल में समझाऊँगा आपको बहुत पीछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके, लेकिन इंट्रोडक्शन आज करना ज़रूरी है। सी वेरी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग। अभी और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, मैं जब इसको कंप्लीट कर दूँगा। ये मैं वही 24 इलेक्ट्रॉन्स बांटते जा रहा हूँ, इन सब का ऑक्टेट पूरा करना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, शेयर्ड पेयर्स को लाइन से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शेयर्ड पेयर है, ये शेयर्ड पेयर है, ये शेयर्ड पेयर है, बाकी सब नॉन बॉन्डेड दिखा रखे हैं, बाकी सब नॉन बॉन्डेड। इधर देखेंगे तो ये शेयर्ड पेयर्स हैं, ये शेयर्ड पेयर्स हैं,
इधर देखेंगे तो ये शेयर्ड पेयर्स हैं, ये शेयर्ड पेयर्स हैं। 3 अलग अलग स्टूडेंट्स ने 3 अलग अलग कार्बोनेट मेरे सामने बना के दिखाया। कौन सा लेविस डॉट स्ट्रक्चर सही है या कौन सा कार्बोनेट का स्ट्रक्चर सही है? आप कहेंगे सर क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ डबल लिखो या यहाँ लिखो या यहाँ लिखो। हाँ, एज सच तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं तीनों ऑक्सीजन्स को पहले ही नाम दे दूँ, लेट ये ऑक्सीजन ए है, ये बी है और ये सी है, सिमिलरली ये ए है, ये बी है, ये सी है, सिमिलरली ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कुछ फ़र्क पड़ता है। यहाँ ए कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड है, यहाँ आपका सी कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड है और यहाँ आपका बी कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड है। तो ऐसा तो नहीं कह सकता कि हाँ एक ही बात है। तो क्या तीनों लेविस डॉट स्ट्रक्चर सही हैं? अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि आप कार्बोनेट का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप इन तीनों में से कोई भी बना सकते हो। क्या तीनों कार्बोनेट के वो सही लेविस डॉट स्ट्रक्चर होंगे? तो मुझे ये कहना होगा कि तीनों में से कोई भी कार्बोनेट का परफेक्ट लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है। ये मैं क्या बोल रहा हूं? तीनों गलत हैं। रियली कार्बोनेट इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा। प्लीज रिकॉल माई लास्ट एग्जाम्पल। मैं यहाँ पे एक बार वाटर का एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ, जो मैंने कुछ ऐसा बनाया। मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे और मैंने इन 3 एटम्स में बांट दिए अपनी मनमाफिक मर्जी से, जैसे जिसको जो देना चाहा। बस ऑक्टेट ड्यूप्लेट पूरा करना था, तो मैंने ऐसा कर दिया। आप अपना कॉपी पेन उठाइए और कोई और अरेंजमेंट बना के देखिए, बनेगा ही नहीं। आप भी सिर्फ ऐसे ही उसको 8 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वाटर का ये स्ट्रक्चर एक परफेक्ट लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। यही वाटर का वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें O के साथ 2 H बॉन्डेड होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं। लेकिन जब आप कार्बोनेट में 2 या 2 से ज़्यादा लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना पा रहे थे, नन इज द रियल स्ट्रक्चर। कोई भी रियल स्ट्रक्चर नहीं है। बड़ी अजीब बात है। और इसी अजीब बात को समझाने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, इसी चैप्टर में इंट्रोड्यूस कराऊंगा और ऑर्गेनिक में समझाऊंगा, रेजोनेंस। जब मॉलिक्यूल्स के कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, कई सारे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन जाते हैं, तो उनमें कोई भी रियल नहीं होता। रियल कार्बोनेट इन तीनों में से कोई भी नहीं है, बट कहीं एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें तीनों का कैरेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा। फॉरगेट दिस पॉइंट कि वो 3 नहीं होंगे। रेजोनेंस में इसको उठाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप चाहे ये दिखाओ चाहे ये दिखाओ, सब लेविस डॉट स्ट्रक्चर ही हैं कार्बोनेट के। हाँ, रियल कार्बोनेट इन तीनों में से कोई नहीं है। वो बात हम लोग आने वाले टाइम में समझेंगे। चलिए एक और एग्जांपल्स के साथ बढ़ता हूँ। ये जो 3 स्ट्रक्चर और ये कहानी सुनाने की कोशिश की, वो सिर्फ उस दिन जब मैं वो टॉपिक समझाऊंगा रेजोनेंस का, तो थोड़ा इसको कनेक्ट कर पाएँ, इसके लिए मैंने आज ये बात बताई है। सी हेयर, एक और मैं आपके सामने एग्जांपल लेके आ रहा हूँ, बाइकार्बोनेट आयन। इलेक्ट्रॉन काउंट करो फटाफट। H का 1, कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 18, एक एक्स्ट्रा, वही 24। सेंट्रल एटम सेलेक्ट करो। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेंट्रल लेना है, H को तो किनारे पे रखना है, ये लो H किनारे पे रख दिया। 3 ऑक्सीजन्स हैं, ये लो 3 ऑक्सीजन्स। 24 इलेक्ट्रॉन बांटने शुरू करो जल्दी जल्दी। चलो आप भी ट्राई करें अपने आप से पॉज करके। ये अभी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, 16 बचे हैं। 6 6 12 4। उफ, क्या हुआ? इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। मतलब ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ वो गलत है। ऐसे नहीं बनाना, मुझे हर हालात में सबका ऑक्टेट पूरा करना है। मुझे हर हालात में सबका ऑक्टेट पूरा करना है, ध्यान रखना इस बात को। ऐसे ही हिट एंड ट्रायल आप ट्राई करोगे और फिर देखोगे कि क्या आप सेटिस्फैक्टरीली ये सब कर पा रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि भाई चलो ठीक है,
H को किनारे पे रखना ज़रूरी था, इस O के साथ लगा देता हूँ। इस पे किसी पे भी लगा सकते हो आप। फिर मैंने कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बांटे कि 2 पेयर इसको दे दिए, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। ये लाइंस एक पेयर को दिखा रही हैं, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को। अब बचते हुए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डॉट की फॉर्म में दिखाए जा रहा हूँ। आप देख लेंगे ध्यान से कि सबका ऑक्टेट पूरा है, H का ड्यूप्लेट पूरा है, H किनारे पे रखा हुआ है, और सारी बातें मैंने फॉलो की हैं इस बाइकार्बोनेट के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने में। आप फिर ध्यान दीजिएगा, वो पिछला एग्जांपल मैंने जानबूझ के ऐसा स्टार्ट किया कि आप लोग इन प्रैक्टिस जनरली ऐसा करेंगे। ये कोई बाउंडेड नहीं होंगे आपकी, मैं कार्बन के बाहर 3 ऑक्सीजन दिखा के H किनारे पे दिखा रहा हूँ। आप कह सकते थे सर ये H यहाँ भी तो हो सकता है, अभी भी तो किनारे पे ही है, अब कहाँ बीच में है। तो आप देख लो, फिर आप सबका ऑक्टेट पूरा नहीं कर पा रहे। इसलिए इस H को किनारे पे कुछ इस तरह से ले आइए। हाँ, वो आपकी मर्जी है, इधर ले आइए, इधर ले आइए, इस डबल बॉन्ड को यहाँ ले आइए, यहाँ ले आइए, वो आप शिफ्ट करके देखते रहें। जहाँ आपको ऑक्टेट पूरा होता दिखे वहीं आप उस स्ट्रक्चर पे मोहर लगाएं। अगर 2 स्ट्रक्चर भी अलग अलग बन रहे हो तो चिंता मत करें, लेविस डॉट स्ट्रक्चर 2 अलग अलग भी बन सकते हैं, ज़्यादा भी बन सकते हैं। उसके लिए रेजोनेंस तक जो अगला टॉपिक है वो इंतज़ार करें। ClO4 नेगेटिव लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। Cl के 7 ऑक्सीजन, 6 × 4 24 प्लस एक एक्स्ट्रा 32 इलेक्ट्रॉन इन 5 स्पीसीज में मुझे बांटने हैं। बड़ा एटम सेंटर पे ले लिया, ClO4। अब इलेक्ट्रॉन बांटने की बारी आई। ये लो, पहले सेंटर वाले को ही खुश कर दिया, चल भाई तू तो पार हो। अब ऑक्सीजन्स का नंबर आप देखिए, सभी ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 6 × 4 24, 8 क्लोरीन के 32। ये ClO4 नेगेटिव का लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा। फॉर्मल चार्ज निकालना है क्लोरीन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8/2, अनशेयर्ड 0। सॉल्व कर दीजिए, 3 प्लस वो फॉर्मल चार्ज होगा क्लोरीन के ऊपर। और इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएं। जो भी एग्जाम्पल, मैं सभी पे इसको हालांकि सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये कोई बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का तरीका नहीं है, लेकिन क्योंकि हमसे यहाँ पे 11th क्लास के अंदर स्पेशली पूछा जाता है लेविस डॉट, ड्रॉ द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सो एंड सो, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, अमोनियम का मैं बनाता हूँ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। 4 हाइड्रोजन्स, सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 9। पॉजिटिव चार्ज मतलब एक कम, तो टोटल आपके पास ये 8 हो गए। अब 8 हो गए तो N के बाहर 4H किनारे पे ही लेने थे मुझे, और 8 इलेक्ट्रॉन बांटने हैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो है नहीं। H का ड्यूप्लेट पूरा, N का ऑक्टेट पूरा। इस तरह से ये जो मेरे पास कंपाउंड बना, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है अमोनियम का। आप N पे फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए वो बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्मल चार्ज भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई स्टोरी में ट्विस्ट दिखाई नहीं देगा। 2 एग्जांपल्स और देखते हैं, एक छोटा सा नया पॉइंट ऐड करने के लिए। एक मेरे पास केस है NO का, मैं इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ। N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो टोटल 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें N और O, इसमें मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ इन 11 इलेक्ट्रॉन्स की, सो दैट सबका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पेयर तो मस्त था बनाना, एक पेयर और बना दिया, एक पेयर यहाँ कर दिया, तो 2, 4, 6, एक पेयर यहाँ कर दिया 8, एक पेयर यहाँ कर दिया 10, और एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है। कुछ सोच रहा हूँ कहाँ डालूँ,
6 4 10, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यहाँ डाल दूँ या कुछ ऐसा करूँ, इधर पेयर करूँ 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ ऐसा करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा किसी भी तरह से। मॉलिक्यूल NO डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखूंगा तो 5 + 6 11 ही आ रहा है, बट मैं ऑक्टेट किसी तरह से पूरा नहीं कर पा रहा, किसी तरह से मैं पूरा नहीं कर पा रहा। रादर अगर मैं ऐसे कर रहा था, सी हियर वेरी केयरफुली, तो 7 + 2 9 हो गया। नाइट्रोजन ऑक्टेट एक्सीड कर रहा है, और नाइट्रोजन ऑक्टेट कभी नहीं कर सकता एक्सीड। आप कहेंगे जी क्यों, आपने पी का कराया था पीछे। हाँ, तो वहाँ मैंने एन का एग्जाम्पल बताया भी था कि वो अपना ऑक्टेट कभी एक्सीड नहीं करता। कहानी क्या है उसके पीछे आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये वाली स्टोरी तो मुझे कतई होती दिखनी थी जहाँ मैं नाइट्रोजन के 9 इलेक्ट्रॉन्स किए जा रहा हूँ। तो फिर मैं सोचता हूँ चलो कोई और जुगत बिठाते हैं। तो ये कुछ ऐसा करने की कोशिश करूँ मैं, अगर यहाँ तो 4 और 3 7 और यस, ये अभी 11 हो रहे हैं। फिर क्या होता है वो रेजोनेंस के अंदर हमें समझ में आएगा कि इसका ये स्ट्रक्चर अकेला इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट समटाइम वो यहाँ पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डॉट की फॉर्म में दिखाते हैं। ये बॉन्ड 2 दिखा रहे हैं, बट वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। इन्हीं बॉन्ड्स को बोला गया है ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। नॉर्मली पीछे की सारी स्टोरी आप उठा के देखें, आपको सारे इवन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स दिखेंगे। हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनाया होगा। अगर 2 एटम्स में डबल आया होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन से बनाया होगा, ट्रिपल आया होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन से बनाया होगा। लेकिन यहाँ जो ये बॉन्ड मैं दिखा रहा हूँ वो 3 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ एक बॉन्ड है, जिसको मैं बोलता हूँ ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हालांकि इसमें आप फिर दोबारा से सस्पेंस में रहेंगे कि हम किसी भी सूरत में ऑक्टेट पूरा नहीं कर पा रहे, इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड रहेंगे, कहाँ कैसे घूमते रहेंगे रेजोनेंस के दौरान, और कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के दौरान हम समझ पाएंगे। एक प्रॉब्लम की फॉर्म में इसको रख के आगे बढ़ेंगे। अच्छे से पढ़िए। ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस को स्पेशली ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीशन एक स्ट्रक्चर पे समटाइम पॉसिबल नहीं हो पाएगी। पढ़ें इसको अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर दोबारा से हम लोग बॉन्डिंग की इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।